दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबी एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति की आगे के कुछ क्वेश्चन को या टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है, जातीय मान या अंकित मान फेस वैल्यू क्या होता है, सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है, परावर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या लेटर नंबर क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन 5 टॉपिकों पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस संख्याओं को एग्जाम में कितनी आसानी से, ट्रिक के अकॉर्डिंग कितनी आसानी से हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों की स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है, किसी अंक का वह मान होता है किसी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर वह लिखा होता है, जिस स्थान पर वह लिखा होता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अगर हमें किसी संख्या का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि स्थानीय मान निकालने के लिए कि वह अंक किस संख्या पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या लेते हैं और अब संख्या लेते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि मान लीजिए कि हमने लिखा कि 34,540। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 34,540 एक संख्या है। इस संख्या में हमें 5 का स्थानीय मान, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालना है। क्या करना है दोस्तों, स्थानीय मान निकालना है। तो इसके लिए हमने परिभाषा क्या पढ़ी दोस्तों, डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, देखो किसी स्थानीय मान किसी अंक का वह समान होता है जिस स्थान पर वह लिखा होता है। तो ये हमारी पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। कौन सी संख्या है, 34,540। 34,540 हमारी क्या है, एक संख्या है। तो इस संख्या में हमें क्या करना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे कि उस संख्या में जितने भी डिजिट होते हैं उस डिजिट का, जिस डिजिट का हमें मान निकालना होता है, उसके दाईं ओर सभी अंक को हम क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। तो वो संख्या का हमें स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए हमें क्या करना है, हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद जितने भी डिजिट हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस संख्या में कितने डिजिट हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन हमें वही डिजिट तक जाना है जिस डिजिट पर वह अंक हमें मिल जाए। तो आइए देखिए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़े से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिए तो हमें क्या मिल गया, वह अंक मिल गया जिस अंक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना था। अर्थात 34,540 में 5 का स्थानीय मान 500 होगा। 5 का स्थानीय मान 500 होगा। अब देखिए, देखो इससे मिला लीजिए, स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर वह लिखा होता है। तो देखिए दोस्तों, यह कहाँ पे लिखा हुआ, 500वें स्थान पे लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कि 500। हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया कि संख्या डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट लिखी होती है, जिस डिजिट का हमें निकालना होता है, उस डिजिट के बाद जितनी डिजिट होती है उसको हम क्या बनाते हैं, 0 बना देते हैं। यदि हम उसको 0 बना देते हैं तो हमारा स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो अगला एग्जाम्पल हमारा 57,670
57,670 में 6 का स्थानीय मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 57,670 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत आसान सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, बस केवल 6 लिखना और 2 जीरो बढ़ा देना है। कुछ भी नहीं करना है, केवल 6 लिखना, 2 जीरो बढ़ा देना, अर्थात मतलब उस संख्या को देखना, उसके पीछे जितने डिजिट होते हैं उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और संख्या का स्थानीय मान निकल आएगा। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। इस एग्जांपल में लेते हैं 38,402 लेते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस संख्या में हमें स्थानीय मान क्या करना है, संख्या इसमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो जब 8 का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों, ट्रिक है, क्या करेंगे आप, केवल 8 लिखेंगे और 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 8 लिखिए और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3, बस 3 जीरो बढ़ा दिए, स्थानीय मान आपका ज्ञात हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको संख्या देखनी है, संख्या के पीछे संख्या देखनी है, और जिस अंक का निकालना है हमें उस अंक के पीछे हम क्या करेंगे, सब जीरो बढ़ा देंगे, उस संख्या का उस अंक का स्थानीय मान आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्या कर देते हैं, आपको 2-4 एग्जांपल देते हैं, आप उस एग्जांपल को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उसका आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों हम लेते हैं 36,420 में हमें क्या करना है, हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या होगा, 6 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, 2 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे दोस्तों, सॉल्व करके बताएंगे। और अगर आप लोगों ने बता दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो समझाया वो चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है हमारा जातीय मान या अंकित मान, फेस वैल्यू। क्या निकालना है दोस्तों, हम लोग को फेस वैल्यू निकालना है। वो तो और भी आसान है दोस्तों, ये तो थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना था, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, फेस वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या का अंकित मान या जातीय मान वही अंक होता है, वही अंक स्वयं होता है। किसी संख्या में किसी अंक का, देखिए दोस्तों यह डेफिनेशन, किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान या जातीय मान वही स्वयं का अंक होता है, वही अंक स्वयं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 620 में 6 का अंकित मान या फेस वैल्यू 620 में 6 का फेस वैल्यू ज्ञात करना है, अंकित मान ज्ञात करना है, जातीय मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या करना, वही अंक स्वयं होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो संख्या में जिस अंक का जातीय मान या अंकित मान आपसे पूछा जाए वही अंक स्वयं होता है। बस कुछ नहीं करना है, हो गया आपका आंसर क्या दोस्तों, 6। अगर इसी संख्या में पूछ लेता 2 का अंकित मान, तो आपका आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता। आपका क्या हो जाता, 2 हो जाता आपका अंकित मान। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए एक आप एग्जांपल और लेकर आपको समझाते हैं। कुछ बड़े एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि 34,444 इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें 3 का
3 का अंकित मान। क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, बस 3 का अंकित मान कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, बहुत आसान है। बस केवल आपको याद रखने की जरूरत है कि यदि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान या अंकित मान पूछा जाता है तो वह अंक स्वयं ही होता है। बस इतना याद रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा होता है और आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा करके देखते हैं कि हम स्थानीय मान की वैल्यू और जातीय मान की वैल्यू अगर दोनों कंबाइन करके एग्जाम में पूछा जाता है, और ज्यादा मैक्सिमम यही होता है कि दोनों कंबाइन करके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंकित मान भी और जातीय मान दोनों का या तो योग पूछ लिया जाता है या तो दोनों का गुणनफल पूछ लिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का योग हो, दोनों का गुणनफल हो, दोनों का घटाव हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले 63,606 63,606 में 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे वाट लगा देते हैं दोस्तों, आगे बढ़ लिखने की जरूरत नहीं है। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, इस वाले 6 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो आपको पता है दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 लिखना है, उसके बाद 1 2 3 4 क्या करना है, 4 0 1 2 3 4। हमने क्या किया, सबसे पहले 6 लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 हमने क्या किया, 4 0 यहाँ पे बढ़ा दिया, तो हमारा क्या आ गया, इस वाले 6 का स्थानीय मान हम निकाल लिए। अब क्या करना है हमें, इस वाले 6 का हमें क्या करना, स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिखे, अब कितने 0 1 2, तो क्या कर देंगे 2 0 हम बढ़ा दिए। एकदम सिंपल था दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल लिखना है और सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों क्या है, केवल 6 है और इसके लास्ट में कोई 0 नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है। इस संख्या में 6 के ये देखिए, इस डिजिट के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है। तो क्या कर देंगे, क्या करना है, याद का योगफल याद करना है। तो हो गया दोस्तों, ये 0 हो गया, 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। तो आपका योगफल आ गया कितना दोस्तों, 60,606 60,606 आपका योगफल आ गया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन इसी पर और लेते हैं दोस्तों कि आपको और समझ में आ जाए। योग याद कर लिया आपने, तो क्या करेंगे, आगे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, सेम ऐसे ही लगाते हैं कि 55,550 55,550 में 5 के अंकित मानों का योग ज्ञात करें। में 5 के अंकित मानों के योग ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, योगफल बराबर 1। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस वाले 5 का देखें तो मान कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान वह अंक स्वयं होता है। कुछ नहीं करना है, एक बार आपने 5 लिखा, फिर से आप 5 लिखिए, तो सब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो एक बार 5 लिखा हमने, फिर से हमने 5 लिखा, फिर से हमने 5 लिखा। क्यों, क्योंकि हर एक बार जितनी बार 5 लिखा है उसका अंकित मान ज्ञात करेंगे तो वही अंक स्वयं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, मतलब 5 5 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, मतलब कि हो गया 20। दोस्तों मैं गुणा नहीं पढ़ रहा हूँ, उसको जोड़ रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप गुणा समझ लें।
तो 5 5 10 5 15 और 5 20, तो ये हो गया आपका आंसर आ गया दोस्तों 20। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा कि अंकित मान का योग निकालना हो अलग अलग तो भी हम निकाल सकते हैं, जातीय मान का योग निकालना हो अलग अलग तो भी हम निकाल सकते हैं, स्थानीय मान का निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें स्थानीय और जातीय दोनों मानों हो और दोनों को हमें लगाना हो, वो दोस्तों सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग उठाने वाले हैं बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों, बहुत आसानी से हम आपको बताने वाले हैं, वो दोनों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों 70,560। 70,560 में 5 के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करें दोस्तों। देखिए क्या कर रहे हैं, 70,560 में 5 के स्थानीय मान 6 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान बराबर दोस्तों हमें क्या करना है, 5 लिखना है और उसके पीछे क्या कर देना है, जितने भी डिजिट हो उसको हम क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, बस बहुत ही इजी था दोस्तों। आगे क्या करना है, 6 के जातीय मान, 6 का जातीय या अंकित मान भी पूछा जा सकता है दोस्तों, आपका फेस वैल्यू। तो 6 का जातीय मान आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। आपको क्या कर देना है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुणे 6 बराबर 3000, बराबर 3000, 5 छक्का दोस्तों 30, 2 0 लिखिए, 5 को 6 से गुणा करिए, 5 छक्का 30, तो आंसर आपका क्या आ गया दोस्तों 3000। बहुत इजी था। इसी तरीके से दोस्तों योगफल भी पूछा जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें योगफल पूछा जाता तो हम इसका योगफल भी निकाल सकते थे। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछा जाता कि दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर भी निकाल सकते थे। तो ये दोनों दोस्तों आपको स्वयं करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का योगफल और इसका गुणनफल कितना होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। उनका क्या करना है, स्थानीय मान का, 5 के स्थानीय मान का और 6 के जातीय मान का योगफल और दोनों का अंतर आप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हम देखने चलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट की का मतलब क्या होता है, इसका सन्निकट का मतलब क्या होता है, सन्निकट का मतलब क्या होता है। सन्निकट का मतलब होता है दोस्तों नजदीक, नजदीक मतलब कि पास, इसका मतलब होता है दोस्तों नजदीक मतलब कि पास हो गया, कि कितना पास है वो। तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या के 10, 100, 1000 इस प्रकार के अंक में बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें किसी संख्या का सन्निकट मान निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। इसके किसी संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करने
हेतु ज्ञात करने हेतु क्या क्या करना होता है दोस्तों हम लोगों को? हमें क्या करना होता है? हम सबसे पहले देखते हैं दहाई में, फिर सैकड़ा में, फिर हजार में, फिर 10,000 में, इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो इसका निकट मान किस किस में ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, 10,000 में, इस तरीके से ज्ञात करने। दहाई मतलब 10 हो गया 10th वैल्यू, सैकड़ा मतलब कि 100 हो गया 100th वैल्यू, थाउजेंड्स हजार मतलब थाउजेंड्स वैल्यू, और 10,000 का मतलब हो गया 10,000th वैल्यू। अब दोस्तों किसी संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ रूल होते हैं। हमें ये ज्ञात करना, याद रहना चाहिए, बिना उसके हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए कुछ रूल्स भी देख लेते हैं इसके लिए कि हमें कौन कौन से रूल्स जो है पढ़ने हैं, इसमें देखने हैं। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि यदि किसी संख्या में अगर हमें याद करना है दोस्तों सन्निकट मान, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नजदीकी मान में, संख्या में अंक इस प्रकार हो कि 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दोस्तों, इसका सन्निकट मान बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना? 0। 1, 2, 3, 4 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। और 4, 6, 7, 8, 9 का सन्निकट मान हो जाएगा दोस्तों 10। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इसमें 5 नहीं है। हमने 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 दोनों का मिड पॉइंट होता है, इसलिए 5 का जो निकटतम वैल्यू होता है, 5 का सन्निकट मान वो भी कितना हो जाता है दोस्तों? 10 के नजदीक होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें 1, 2, 3, 4 का सन्निकट मान लिखना है तो वो 0 हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 का सन्निकट मान लिखना हो तो 10 हो जाएगा। और यदि 5 आता है तो 5 में कंफ्यूज मत होइएगा, इसी के साथ चले आइएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो चलिए इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ में कितना आ गया या हम लोग कितना समझ पाए। तो एग्जांपल लेते हैं 3, 4 क्वेश्चन टाइप्स में है। चलिए दोस्तों 3, 4 डिजिट है 5, 1, 7, 2, 5, 3 में 7, 3, 5, 2, 7 तथा 1 का सन्निकट मान हमें क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। संख्या है हमारे पास 3, 4, 5, 1, 7, 2, 5, 3 में 3, 5, 2, 7 एंड 1 का सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो पहले देखते हैं दोस्तों, इस संख्या को हम लिख लेते हैं। संख्या क्या है हमारे पास? संख्या हमारे पास 3, 4, 5, 1, 7, 2, 5, 3 में सबसे पहले किसका निकालते हैं हम? 3 का। में
3 का सन्निकट मान, तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 का सन्निकट मान अगर आपको निकालना है तो आप जानते हैं, आपको रूल हमने बताया था अभी पहले ही कि रूल क्या होता है कि यदि 1 2 3 4 तक हो तो संख्या क्या हो जाती है, वो नंबर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाएगा, वो डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सन्निकट मान की वैल्यू हो जाएगी 3 4 5 1 7 2 5 और ये डिजिट दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम रूल एक कोष्टक में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना है। 1 2 3 और 4 को स्टैंड करेगा किसको दोस्तों, 0 को स्टैंड करेगा किसको, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 5 6 7 8 9 स्टैंड करेगा किसको दोस्तों, 10 को। ये याद रखिएगा आप लोग, तब आप लोगों को आसानी हो जाएगा कि हम कैसे किसी वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के ये 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 तक की जितनी संख्या का सन्निकट मान अगर हमें ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, इसी पे हमने निकालना हो कि 5 का ये जो है डिजिट पहले लिखते हैं, संख्या पहले लिखते हैं 4 5 3 4 5 1 7 2 5 3 में किसका निकालना है दोस्तों, 5 का सन्निकट मान। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 है। 5 आपने देखा था कि 5 पर, तो 5 को क्या कर देंगे, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 50 के ऊपर है, यहाँ दहाई में आ गया है। यहाँ पे क्या था, इकाई में था, तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया। अब आइए दोस्तों दहाई में, हमने रूल में क्या बताया था कि 10 में 100 में 1000 में 10,000 में सन्निकटतम मान ज्ञात किया जाता है। इसी तरीके से आप अनंत तक का ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बस क्या करना है आपको, ये है 53, हमें क्या करना, ज्ञात करना है 5 में 53 आ गया, 5 प्लेस पर वैल्यू कितनी है, 53 हो जाएगा ये। तो 53 को हम क्या कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक डिजिट आकर के इसमें 100 कन्वर्ट हो जाएगा, ये 100 के पास चला जाएगा क्योंकि ये संख्या 59 से कम है, 49 से कम नहीं है, 49 से ज्यादा है। तो 49 से यदि कम होता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे डबल 0 बन जाता है ये, क्योंकि डबल डिजिट पर है, इसलिए मतलब 100 डिजिट पर है वो, तो ये कितनी वैल्यू हो जाती, तब 0। लेकिन ये 50 से ऊपर है, 50 से ज्यादा है, डबल डिजिट में है, तो ये किसमें बढ़ेगा, 100 में बढ़ जाएगा। मतलब कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 4 5 1 7। और देखो दोस्तों यहाँ पे कितना 5 3 है, तो ये एक अंक इसमें ऐड हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, मतलब कि 100 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 300, हो जाएगा कितना, 300। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। अगला देखते हैं दोस्तों, 3 4 5 1 7 2 5 3 में यदि हमें क्या करना है, 2 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 2 है। अब यहाँ डिजिट कितनी में कन्वर्ट हो गई, 1000 में। ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 में है, तो यहाँ पे आगे किसके साथ जुड़ना होता है, चौथे डिजिट में जुड़ना होता है या घटना होता है। तो ये दोस्तों कितना है, 3 डिजिट में है, मतलब कि यह 499 से कम है। किससे कम है, 499 से कम है। यदि ये 499 से ज्यादा अर्थात 500 से ज्यादा होता तो हम इसको क्या करते, एक यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये सभी अंक कितने बन जाएंगे, सब 0 बन जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये आंसर हो जाएगा आपका 3 4 5 1 7 7 000 हो जाएगा। ये इसका सन्निकटतम मान हो गया। बस थोड़ी सी केमिस्ट्री है दोस्तों, इसमें सब मिला हुआ रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि संख्या पूछा क्या जा रहा है और हमें निकालना क्या है। अब आइए दोस्तों अगला है 7 का निकालना है हमको।
तो ये संख्या पूरी वही रहेगी 3 4 5 1 7 2 5 3 में 7 का सन्निकटतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 7 का निकालना है, अर्थात यह पहुंच गया किसमें, 1000 में। ये पहुंच गया 1000 में। अब 1000 से हमें 10,000 के बीच में मूव करना होता है। अब ये दोस्तों 5000 में देखेंगे मिडिल पॉइंट हमारा क्या होता है 5, तो हम देखेंगे 5000 या 5000 से कम है कि 5000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7253, दैट मीन्स कि ये 5000 से ज्यादा है। और जब ये 5000 से ज्यादा होगा तब ये अंक क्या हो जाएगा, एक इसमें बढ़ जाएगा, मतलब कि 5 से 6 हो जाएगा, मतलब सॉरी 7 से 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक इसको बढ़ा देंगे, मतलब कि यह आ जाएगा हमारा एक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 4 5। और देखिए दोस्तों ये बन जाएगा पूरा 10,000। ये कितना बन जाएगा पूरा 10,000। 10,000 बन करके किसमें 1 में ऐड हो जाएगा, किसमें बना जाएगा, हो जाएगा 10 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 2 और 1 मिलकर हो जाएगा पूरा 20,000। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं करना है। यहाँ तो हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है। इतना अच्छा ट्रिक है कि आप देखते ही तुरंत चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगले है दोस्तों 3 4 5 1 7 2 5 3 में 1 का सन्निकटतम मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये 1 है, यहां तक हमें देखना है। क्योंकि ये 10,000 में है तो हम 50,000 तक देखेंगे। तो दोस्तों 17,000 तक, हमें 50,000 तक जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 0 0 0 0 0। दैट मीन्स कि ये जो पांचों अंक है ये सभी कितने हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये क्या है 17 तक ही है। अगर ये 50 तक होता, यदि ये 50 से ज्यादा होता तो ये हमारा क्या होता है, एक और इसमें कन्वर्ट हो जाए 5 to 6 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। दोस्तों यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि जिनकी मैथमेटिक्स स्लो होगी या जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होगा दोस्तों, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों उनको जो है अच्छे से आने लगेगा मैथ, और ज्यादा से ज्यादा वो एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर करके अच्छे क्वेश्चंस करके आएंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा पूर्ववर्ती संख्या प्रीसीडिंग नंबर। पूर्ववर्ती संख्या प्रीसीडिंग नंबर, ये होता क्या है दोस्तों, प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है, देखिए किसी संख्या, देखिए परिभाषा लिख देते हैं, किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में प्रीसीडिंग नंबर है दोस्तों, मतलब क्या करना है कि हमें एक घटा देना है। उस संख्या में एक घटा देते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में एक अंक घटा देते हैं, मतलब कि एक घटा देते हैं। बहुत आसान है। देखिए जैसे हमने लिया 540 का हमें क्या करना है, प्रीसीडिंग नंबर ज्ञात करना है, मतलब कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है किसका दोस्तों, 540 का। इसमें हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। 540 है, इसमें से क्या करना है, हमको एक घटा देना है। ये हो जाएगा 539, 539। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, तो बस देखा चुटकी में सॉल्व हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 1401 में एक का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें एक घटा दीजिए और बराबर आपका क्या आ गया,
1400। कुछ भी तो नहीं करना था, बस केवल आपको क्या करना था, एक घटा लेना था। बस आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम 2-4 एग्जांपल आपको दे देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखा दोस्तों, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा यहाँ से। हम तब तक क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए 2-4 कि 34,520 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। 34,520 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों हम केवल डिजिट लिख देंगे, बाकी आप जो लाइन आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। जैसे 570, इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिएगा। 1120, इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिएगा। 1270 ये पूछा गया दोस्तों, इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिएगा। बस आप अगर इतना करके हमारे एग्जाम कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ सफल हुआ और आप लोगों को समझ में अच्छे से आया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है परवर्ती संख्या। अगला है क्या दोस्तों, परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, बस केवल समझना है और देखना है और लगा देना है। परवर्ती संख्या दोस्तों क्या है, किसी संख्या का परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या लेटर नंबर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, किसी संख्या का परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, एकदम से आसान है। बस केवल आप पढ़िए, किसी संख्या का परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में एक अंक जोड़ देते हैं, मतलब एक बढ़ा देते हैं और आपको संख्या ज्ञात हो जाती है। बहुत इजी है। चलिए ले लेते हैं एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं कि 12,024 ये देखिए दोस्तों, लिखा है 12,024 में का परवर्ती संख्या ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है। आई होप कि आपको अपने माइंड में जो है आपने सॉल्व भी कर लिया होगा अपने माइंड में अब तक। इसका परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, एक ऐड कर देना इसमें। 12,024 प्लस 1 इज इक्वल टू 12,025। बस हो गया आंसर। इसी तरीके से दोस्तों आप कोई सा भी एग्जांपल लीजिए, हमें क्या करना होता है कि केवल एक नंबर ऐड कर देना होता है, हमें परवर्ती संख्या मिल जाती है। और एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यदि हम, तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, स्थानीय मान, जातीय मान, सन्निकट मान, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, इतना हम लोगों ने देखा। दोस्तों इस नंबर जो ये है इतना 5 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट की इंग्लिश वर्ड्स आपको जरूर याद रखना है। इंग्लिश वर्ड इसलिए याद करना है क्योंकि स्थानीय मान नाम कुछ भी बदल के दे सकता है, लेकिन इंग्लिश वही रहेगा, प्लेस वैल्यू। जातीय मान आपने याद किया है, अंकित मान पूछ दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या याद रखना, फेस वैल्यू। सन्निकट मान आपने याद रखा है, और भी कुछ इसके नाम चेंज करके कुछ भी और पूछ दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप ये याद रखेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। पूर्ववर्ती संख्या, प्रवर्ती, पूर्ववर्ती में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आप प्रीसीडिंग नंबर एंड लेटर नंबर आप याद रखिए। प्रीसीडिंग नंबर में हम क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और लेटर नंबर में हम क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे या जो समझाने का तरीका हुआ आप लोगों को ज्यादा समझ में आया होगा। तो यदि दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो हम क्या करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, ताकि लाभ प्राप्त किया है जैसे आपको आज फायदा हुआ है, इस तरीके से और भी लोगों को फायदा हो सके।
तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।